ओके, तो अगर इस वीडियो को तुमने ऐसे ही टाइम पास के लिए खोल लिया है तो यार तब तुम इस वीडियो को बंद ही कर दो। जब फ्री होना तभी देखना, क्योंकि इस वीडियो के कंटेंट को समझना सबके बस की बात भी नहीं है। पर अगर तुम पूरे सीरियस हो देन मोस्ट वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आर के मैक्स। मुकेश अंबानी और रतन टाटा, इन दोनों के अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहाँ दूसरे हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। वहीं रतन टाटा, जो रहते तो हैं सिर्फ इत्तू से बंगले में, 135 से ज़्यादा कंपनियों के मालिक हैं। तो अब आप बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी? वेल, इसका जवाब तो शायद ही होगा किसी के पास, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता इसका जवाब आप खुद ही दे दो। वैसे तो मुकेश अंबानी के पास आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी संपत्ति अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। पर वो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये रोमांचक वीडियो। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसके पास है पैसा ज़्यादा? नंबर 1, ऐसी थी दोनों के कंपनीज की शुरुआत। सफ़र की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपये से शुरू की गई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफ़र कतई आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हो गया था। ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थी, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपये जोड़कर एक टेक्सटाइल कंपनी शुरू की थी। फिर जैसे ही धंधे में पैर जम गए, उन्होंने नागपुर में दूसरी टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट कर दी, जहां उन पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा हुई और उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो गया। बस इसी फायदे को देख उनका मन देश में ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स को सेट करने का हुआ, जिसका फ़ायदा उनके साथ ही साथ पूरे देश के लोगों को भी मिल सके। हालांकि वो अपने इस सपने को कभी पूरा होता हुआ देख नहीं सके, और फिर अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलकर दोराबजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इस्टेब्लिश कर पिता के सपनों को पूरा किया और शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम ही कह लो, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतनजी दाराभाई टाटा ने ली और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उनका आंकड़ा 95 कर दिया। साथ ही जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस को स्थापित किया। पर इन सबके बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज़ का नाम आज ऐसा ग्लोबली फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा को जानता है और टाटा के साथ काम करना चाहता है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने जो 6 फ्लोर की बड़ी पार्किंग अपने घर में बनाई है ना, उसमें तो आधे से ज़्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ, आपका गेस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की। वैसे अंबानियों के पास कोई सोने का कटोरा नहीं था। हमारे ही पापा की तरह धीरू भाई अंबानी ने सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरू भाई ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। और उसमें मिली सफलता से मोटिवेट होकर उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सफलता लिखी थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनका देहांत हो गया और उनके पूरे बिजनेस एम्पायर को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफ़ी अलग था, इसीलिए तो जहां एक भाई दिवालिया बना हुआ है, वहीं दूसरा भाई एशिया के सबसे अमीर इंसान की गद्दी पर बैठा हुआ है। नंबर 2, किसके पास है पैसा ज़्यादा, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? चलिए बात करते हैं इनके आज की, यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप ये जानते हैं कि 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो एंड रिलायंस पेट्रोलियम जैसे कंपनीज के मालिक हैं? परंतु 135 से ज़्यादा कंपनियों के सब्सिडरी होते हुए भी सर रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है। पर आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। वेल, ये तो हम सभी को पता है कि फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के हर फील्ड में काम कर रहा है।
जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। तभी तो सब्सिडीज के ज़्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज़्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज़्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो चलिए आपकी क्यूरोसिटी को ख़त्म करते हुए मैं बता ही देता हूँ। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं। मतलब कि कंपनी की प्रॉफिट में आधा हिस्सा तो उनका ही है। इसलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ $88 मिलियन हो गया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब कि सर को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा देशवासियों और देश के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते तो शायद वो ना सिर्फ एशिया के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर हैं, बल्कि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है? अब ये तो आप ही सोचिए और समझिए, सब काम मैं थोड़ा ही ना करूँगा। नंबर 3, किसके खर्चे और किसके चर्चे? घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर क्यों होते हैं एक के खर्चे तो दूसरे के होते हैं कम चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, और जिसको दिखावा करने आता है उसका ज़्यादा ही बोलता है। तभी तो अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे और अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट की प्राइवेट जेट गिफ्ट की, जिसकी कीमत करोड़ों में है। पर अभी सुनो, लिस्ट आगे भी है। इनके पास एक यार्ड है जो सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है, जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ है। और इसीलिए पति के खर्चों में मदद करते हुए नीता अंबानी भी हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखी जाती हैं। और देखो भाई, जब सेठ इंडिया के सबसे अमीर आदमी है तब नौकर चाकर भी ब्रांडेड होने चाहिए ना। इसीलिए तो इनके नौकर भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज में घूमते हैं। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो इनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है। इसीलिए इन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा ना करते हुए अपना घर सिंपल एंड एलिगेंट रखा है और अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि इनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सकें। इसीलिए तो आज टाटा हेल्थ केयर इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पहुंच चुकी है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह ही सोशल ग्रुप के हर फील्ड में पैर पसारने लगी है, चाहे वो वाटर एंड सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ही क्यों ना। पर जिस तरह से टाटा ग्रुप बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि भले ही मुकेश अंबानी ने पैसा कमाया हो, पर सर रतन टाटा ने इज्जत कमाई है। सैल्यूट टू हिम। और क्या अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट कर हमें बताएं जरूर। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।